भगवान श्री कृष्ण के यदु वंश के विनाश होने का क्या मुख्य कारण था और आखिरकार कैसे हुई थी भगवान श्री कृष्ण की मृत्यु। कहा जाता है कि इसमें दो लोगों का श्राप शामिल था। पहला है गांधारी। इसने श्राप दिया कि जिस प्रकार मेरा कुल का नाश हुआ है उसी प्रकार तुम्हारे ही हाथों से तुम्हारा कुल का विनाश होगा। और दूसरा श्राप है दुर्वासा ऋषि। कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण के वंशज ने उनके साथ हंसी ठिठोली की और अपने पेट पर एक पुरुष को कुछ वस्त्र बांधकर उससे जानने की कोशिश करी कि ये ऋषि झूठा है, इससे हम जानेंगे कि हमारे घर में क्या पड़ रहा है। परंतु दुर्वासा ऋषि को उनकी हंसोली ठिठोली बहुत बुरी लगी और उन्हें श्राप दिया कि इनके गर्भ से एक मूसल निकलेगा जो तुम्हारे पूरे यदु वंश का नाश कर देगा। जब यह खबर बलराम को पड़ती है तो बलराम उस मूसल को पिसवाकर समुद्र में बहा देते हैं, परंतु समुद्र की लहरें उस मूसल से बनने वाली छोटी छोटी कणों को द्वारका में ही बहा देता है, जिससे वहां पर एक सुडान घास उग जाती है। कहा जाता है कि जब भगवान श्री कृष्ण के पुत्र पौत्र जब वहां पर हंसी ठिठोली कर रहे थे तो उन्होंने श्राप पी ली थी। कहा जाता है कि उन्होंने उस घास को एक दूसरे पर मारा तो वे एक मूसल की तरह कार्य करने लगी और एक दूसरा का विनाश करने लगी। ये भगवान श्री कृष्ण और बलराम भी उनको रोकने के लिए आए तो वे श्राप वश उन पर भी आक्रमण करने लगे। इससे भगवान श्री कृष्ण और बलराम ने अपने समस्त कुल का वध कर दिया। कहा जाता है कि जब पूरा कुल का वध हो गया तब बलराम कहते हैं कि हमने अपने ही कुल का वध कर दिया है। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि यह सब प्रकृति का नियम है, इसलिए हमें उसे स्वीकार करना होगा। हम साधारण मनुष्य नहीं है, इसलिए हमें विलाप नहीं करना चाहिए। जब बलराम को अपनी वास्तविकता का ज्ञान होता है तो वे श्री कृष्ण में समा जाते हैं, परंतु श्री कृष्ण अपने एक और वचन को निभाने के लिए वन में चले जाते हैं और वहां पर अपने पैरों को इस प्रकार बना देते हैं जैसे कि एक हिरण का आंख हो। जैसे ही वहां पे शिकारी आता है वह उसकी चमक को देखता है, वह देखता है कि शायद यहाँ पर हिरण है और वह उस पर बाण छोड़ देता है। कहा जाता है कि यह शिकारी और कोई नहीं बल्कि बाली था। कहा जाता है कि जब श्री राम ने बाली का पर वध किया तो उन्होंने कहा कि हे बाली, तुम मुझसे कुछ भी मांग सकते हो। तब बाली ने कहा कि मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मेरे जैसे कर्म है मुझे वैसी ही योनि मिलनी चाहिए। तब भगवान श्री राम कहते हैं कि तथास्तु। और अगले जन्म में वही बाली एक किरात के रूप में जन्म लेता है। और जिस प्रकार श्री राम ने बाली का वध किया था, इसी प्रकार इस शिकारी ने श्री कृष्ण को छुपकर बाण मारा। कहा जाता है कि इसी बाण से श्री कृष्ण का प्राणांत हो गया। कहा जाता है कि जैसे ही उन पर बाण लगा तो उनका शरीर एक दिव्य पुंज में बदल गया और इस तरह को छोड़कर वैकुंठ में जा समाया। परंतु उसी समय वहां पर उद्धव आते हैं और कहते हैं कि हे कृष्ण, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता, इसलिए मुझे ऐसा कुछ दे के जाओ जिससे मैं तुम्हारे लिए जी सकूं। तभी भगवान श्री कृष्ण के हृदय से श्रीमद् भागवत कथा निकलती है। कहा जाता है कि जहाँ पर भी श्रीमद् भागवत कथा होती है वहाँ पर उद्धव
अदृश्य रूप में उसे श्रवण करते हैं। इसलिए कहा जाता है कि श्रीमद् भागवत कथा को भगवान श्री कृष्ण का हृदय खा गया है। इसलिए आपको समझ में आ गया होगा कि भगवान कृष्ण की प्राणांत कैसे हुआ और किस प्रकार उनका वध हुआ। यदि आप इन सभी बातों से सहमत हैं तो कमेंट में अपनी राय अवश्य बताएं। तो यदि अन्य कोई जानकारी हो तो वो भी हमें शेयर करें ताकि हम आगे की वीडियो और भी बढ़िया बना सकें।